नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में वैदिक मैथ का 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो इससे पहले भी वीडियो बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लेना। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि वैदिक मैथ क्या होता है। देखो, अगर ऐसा प्रश्न को अगर हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं ना, तो कम से कम आपको 5 मिनट का टाइम ऐसे लग जाता है। मानकर चलो 5 मिनट का टाइम लगता है, या चाहे 2 मिनट का ही टाइम लग जाता है। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम आपको लग ही जाता है सॉल्व करने में। लेकिन वैदिक मैथ में क्या होता है कि वैदिक का तरीके से अगर हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें तो इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में ही आ जाएगा। ठीक है, और आपको यह मेथड भी सीखना है और आपको यह मेथड भी सीखना है जो स्कूल हम लोग को पढ़ाता नहीं है, लेकिन स्कूल का जो टीचर है वो इस तरीके से भी पढ़ाएगा तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो, अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा और बिल्कुल ही 2 सेकंड में ही उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, अब इसी प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो लिख देंगे ट्रिक। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखो 12 कितना बार है, तो 12 है 13 बार। तो यहां पे क्या करेंगे कि 12 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। 12 का स्क्वायर आता है क्या, अगर जो स्टूडेंट को नहीं आता है तो क्या करो कि 12 को आप 2 बार गुना करो। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ये तो हम लोग को पता है। तो आपको करना क्या है कि 12 कितना बार है, तो 13 बार है, मतलब एक ज्यादा है ना। तो अब क्या करेंगे कि इसमें प्लस 12 ऐसे कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 156 इसका आंसर आ रहा है। आप इसका आंसर मैच करो और इसका आंसर मैच करो, दोनों का सेम है ना, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे मैं ट्रिक से सॉल्व किया था ना, सेम उसी प्रोसेस से यहां भी सॉल्व होगा। देखो, यहां पे पहले लिखते हैं ट्रिक। आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करना, बिल्कुल ही इजी है। अगर आप कोई भी स्टेप में फंस गए हो तो कमेंट आप जरूर कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, या चाहे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो देखो इसमें ट्रिक क्या है कि ये जो 16 है, ठीक है, 16 कितना बार है, तो 16 है 17 बार, मतलब इससे एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो इसका क्या करेंगे कि 16 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर तो मुझे याद है। अगर जो स्टूडेंट को पता नहीं है 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 को आप 2 बार ऐसे गुना कर दो। ठीक है, 2 बार गुना करोगे तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं 256। अब इससे कितना एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो मतलब प्लस 16 करेंगे। इसमें प्लस 16 ऐसे करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिर्फ 2 सेकंड में ही इसका आंसर पता कर सकते हो। आई होप आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। इससे भी कठिन प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज को हम लोग पहले समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 22 कितना बार है, तो 22 है 23 बार, मतलब एक इससे ज्यादा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 22 का स्क्वायर कर देंगे। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। ठीक है, 22 को आप 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 484, है ना। तो 22 का स्क्वायर 484, इसमें प्लस कितना करना है आपको, तो प्लस इसमें 22 करना है, क्योंकि एक ज्यादा है ना, तो प्लस यहां पे 22 करेंगे। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 506 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या है, आंसर है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दे सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट में जरूर बताओ। जैसे यहां पे 24 है मल्टीप्लाई यहां पे 25 है, इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में जल्दी बता दो। ये तो हो गया, जो अभी हम लोग सॉल्व किए वो है 1 डिजिट का गैप है। कितना डिजिट का गैप है, 1 डिजिट का गैप को हम लोग ऐसे सॉल्व किए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 डिजिट गैप। ठीक है, जैसे यहां पे देखो 2 डिजिट गैप, मानकर चलो यहां पे 23 है और यहां पे 25 है, तो ये कितना का गैप हो गया, यहां पे 2 डिजिट का गैप है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिजिट का गैप। अगर इस टाइप से प्रश्न आपका सामने हो, जैसे यहां पे 23 है और यहां पे 25 है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना का गैप है। अब आपको क्या करना है कि ये बड़ा संख्या जो है ना, जो बड़ा डिजिट है उसको पहले यहां पे लिख देंगे, अब छोटी डिजिट को यहां पे लिख देंगे। पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, माइनस करेंगे छोटी संख्या। ठीक है, अब ये दोनों को घटाते हैं, तो 25 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि यहां पे कितना का गैप है, तो 2 का गैप है। आप ऐसे पता कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखो 23 कितना बार है, तो 23 है 25 बार। कितना बार है, 25 बार, मतलब 2 इससे ज्यादा है।
ठीक है, 2 इससे क्या है 23 प्लस 2 25 हो गया, मतलब 2 ज्यादा हो गया ना। अब आपको क्या करना है, यहां पे 23 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे 23 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे। 23 का स्क्वायर अगर नहीं आता है तो आप 23 को 2 बार आप गुना करो, ठीक है, तो गुना करोगे तो ये हो जाएगा 529, ठीक है। अब देखो यहां पे गैप कितना का था, तो गैप 2 का था, मतलब 23 को 2 बार जोड़ेंगे, ठीक है, 23 और 23 ये 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, 3 और 3 6 हो गया, 2 और 2 4 हो जाएगा 46। अब इसमें प्लस 46 ऐसे जोड़ देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अब ये टोटल करेंगे तो ये 529 प्लस 46, अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 575। आपको इस तरीके से जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको यह देखना है कि इसका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 2 का डिफरेंस है। अब आपको क्या करना है कि 2 का जब डिफरेंस है तो 23 को आप क्या करो 2 बार जोड़ दो, तो यहां पे 23 को 2 बार जोड़ दिए 46 आ गया। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 23 का स्क्वायर 529 प्लस 46 को ऐड कर देंगे, कितना फाइनल आंसर आ गया 575 आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो 28 कितना बार है, तो 28 है 30 बार, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो पहले 30 लिखेंगे, माइनस करेंगे 28 यहां पे लिख देंगे, पहले बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इस टाइप से करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले। 30 में से अगर 28 घटता है तो बचता है 2, ठीक है, मतलब यहां पे 2 का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे कि 28 प्लस 2 यहां पे अगर कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है 30, है ना, 28 प्लस 2 30 आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे कि 28 को 2 बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहां पे 28 और यहां पे 28 ऐसे लिखेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो 8 8 कितना होता है 16 होता है, तो 16 का 6 लिखेंगे, हासिल 1 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, देखो 56 हो गया। ऐड करने पे कितना आ रहा है 56 आ रहा है। अब आपको क्या करना है 28 को स्क्वायर कर देना है, ठीक है, 28 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे 28 लिखेंगे, इसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे, प्लस 56 ऐसे कर लेंगे। 28 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, तो 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है, प्लस 56 ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ऐड करो 784 प्लस 56, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, देखो 840 आ गया ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना है 840 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिर्फ 2 सेकंड में ही इसका आंसर आप पता कर सकते हो। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिए। अगर ये दोनों समझ में आया तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन आपको दे देता हूं, जैसे यहां पे 27 मल्टीप्लाई 29। देखो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का गैप आपको पता करना है, डिफरेंस पता करना है, उसके बाद स्क्वायर कर दो और फिर इसे 2 बार प्लस कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है, कमेंट में जरूर बताओ। तो आई होप आप लोग को 2 डिजिट का गैप समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग 3 डिजिट का गैप को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है 3 डिजिट का गैप का अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो ये है तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इसमें गैप आ जाता है। जैसे यहां पे देखो 32 है और यहां पे 35 है, तो ये कितना का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना का डिफरेंस है तो आप थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे उंगली पर, है ना। तो देखो इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले यहां पे बड़ी संख्या लिखेंगे माइनस छोटी संख्या, इस प्रकार हम लोग लिख देंगे। अब ये दोनों को घटाएंगे, 35 में से 32 घटता है तो कितना बचता है 3 बचता है, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस कितना निकल गया 3 निकल गया, है ना। तो आप इस तरीके से डिफरेंस पता कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि 32 हम लोग जानते हैं कि 32 यहां पे कितना बार है, तो 32 है 35 बार, कितना बार है तो 35 बार है। अब आपको देखना है 32 यहां पे अगर मैं +3 कर दूं तब ये आ जा रहा है 35, तो 32 को कितना बार जोड़ेंगे यहां पे 3 बार ऐसे जोड़ेंगे, 32 प्लस 32 प्लस 32, यहां पे 32 को 3 बार ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 32 प्लस 32 प्लस 32, आप मल्टीप्लाई 3 भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जोड़ते हैं तो 2 4 6 यहां पे हो जा रहा है और 3 और 3 दूना 6 और 3 3 9, देखो 96 आ गया, 96 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे यहां भी। अब आपको क्या करना है कि पहले 32 का यहां पे स्क्वायर पता करना है। 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 प्लस कर देंगे 96, यहां पे 96 प्लस करते हैं तो यहां पे
ऐड करेंगे 1024 प्लस 96, इस प्रकार अब हम लोग इसे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे इसे तो ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, यहां पे 1 लिख देंगे और ये जो 1 है 1 यहां पे उतर गया, 1120 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यहां पे लिख देंगे फाइनल आंसर 1120, इस प्रकार, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे समझ में आ गया होगा।